बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों सदर PCHE और बहादुराबाद और II चंडीगढ़ रोड टावर और खारा दर में सुबह सवेरे हल्की बारिश हुई है। कराची शहर में इस वक्त गहरे बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। कराची के मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मुस्तोई। शहर का मतला इस वक्त जो है अबर आलूद है। काले बादलों ने शहर में डेरे डाले हुए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में बारिश बरसेगी, कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश का महकमा मौसमियात का कहना है कि आज इम्कान है। आज अब शुरू होने वाला बारिश का जो सिलसिला है कल तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कहीं पर तेज़ बारिश होगी और कहीं पर हल्की बारिश होगी। इस वक्त दर्जा हरारत शहर का जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। 19 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं। काले बादलों की वजह से ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम जो है वो इंतहाई खूबसूरत हो गया है। सीयू पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इस मौसम ने सीयू की खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा दिए हैं। रात गए भी कहीं कहीं पर जो है वो हल्की बूंदाबांदी हुई है। वाटर कॉरपोरेशन ने भी बारिश की पेशनगोई के बाद जो है अपने तौर पर इंतज़ाम किए हैं ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी का जो इंतज़ाम है वो किया जा सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से सक्शन मशीनें जो हैं वो अमले समेत जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी कर दी गई हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस मकरान कोस्टल हाईवे पर बसोल नदी का पुल टूट गया है। मकरान कोस्टल हाईवे 2 मकामात से बंद हो गई है। गवादर और मकरान का कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। उर्मारा के देही इलाके बसोल में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। रहले आबादी में दाखिल हो गए हैं। अपनी मदद आप के तहत मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। बलोचिस्तान के इलाकों गवादर, पसनी, उर्मारा और जीवनी में 2 दिन तक जारी रहने वाली हवाओं के साथ बारिश से कच्चे मकानात गिर गए हैं। आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं। बारिश से कच्चे मकानात गिर गए हैं। बारिशों का पानी घरों में दाखिल हो गया है। तूफ़ानी हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल्स भी गिर गए हैं। बारिशों के बाद पहाड़ों से आने वाले रेलों से भी नुकसानात हुए हैं। राब्ता सड़कें बहने से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में अब बारिश का सिलसिला रुक गया है। कुछ इलाकों में मतला अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गवादर, जीवनी के चवारान, चाकी, खारान, पसनी, उर्मारा, लसबेला, खुजदार, कल्लात और नोशकी समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 अप्रैल तक दीर, स्वात, चित्राल, कोहिस्तान, मानसहरा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मकामी नदी नालों और दरिया काबुल से मुल्हिका इलाकों में तुग़यानी का ख़तरा है। 18 से 21 अप्रैल के दौरान तेज़ बारिश के बायस बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। हुकूमत इमारात का मौसमी अलर्ट के खात्मे का ऐलान। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस मुकम्मल बहाल हो गई है। दुबई की सबसे बड़ी हाईवे शेख जायद पर ट्रैफिक की बड़ी हद तक रवानी बहाल हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए काम जारी है। मुतादिद चाराओं को खोल दिया गया है। शारजा के मुतादिद इलाकों में अशाए खुरनोश की सुपर स्टोर्स तक तरसील मुअत्तल है। शारजा और अजमान में पानी की निकासी की कोशिशें जारी हैं। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया गया है। दुबई और दीगर रियासतों में आज और कल भी स्कूल और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हुकाम की तालीमी इदारों को रिमोट लर्निंग का एहतमाम करने की हिदायत। हुकूमत इमारात की जानिब से मसनूई बारिश की अफवाहों की तरदीद की गई है। दीगर खबरों में आपको बताएं, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF से मुलाकात हुई है। मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए IMF से मदद की दरख्वास्त की है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब डॉइचे बैंक के नुमाइंदों से भी मिले। ग्रीन बॉन्ड के इजरा के लिए पायदार मालियाती फ्रेमवर्क के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ममलिकत बराए मालियाती अमूर से भी मुलाकात हुई। कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के बैंकों के साथ दोबारा मुंसलिक होना चाहता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ारजा के ओहदेदारान से मुलाकात हुई है। असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू और प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई है। IT
काबिल तजदीद ज़राए, ज़राअत और मादनियात निकालने में अमरीकी सरमायाकारी के मौक़े की निशानदही की गई है। बाहमी तरक्की के लिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जिम बैंक के साथ करीबी ताउन का वादा किया गया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 18 अप्रैल दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। सदर ममलिकत पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, जो एक आइनी तकाजा है। PTI के आज़ाद अरकान ने सदर के खिताब के मौके पर पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज का प्लान बनाया है। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 18 अप्रैल को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) और 56(3) के तहत तलब किया है। 16 अप्रैल को तलब किए गए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया गया है। पार्लियामेंट के सरबराह के तौर पर सदर मुमलिकत हर पार्लिमानी साल के आगाज पर मुश्तरका इजलास से खिताब करता है, जो एक आईनी तकाजा और पार्लिमानी रिवायत है। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली के वजूद में आने के बाद ये पार्लियामेंट का पहला मुश्तरका इजलास होगा। रिवायत के मुताबिक मुश्तरका इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाद के सरबराहान के अलावा तमाम वज़राए आला और गवर्नर शरीक होते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सुफरा और अहम शख्सियात की शिरकत और बाज़ आला गैर मुल्की शख्सियात के खिताब की रिवायत भी रही है। जुमेरात को सदर के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के मौका पर PTI और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने भरपूर एहतजाज का फैसला किया है और इस हवाले से हिकमत अमली भी तय कर ली गई है। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में दहशतगर्दों ने थाना बरगी पुलिस स्टेशन पर हमला किया है। तमाम पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर गुलाम खान के करीब ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक गुलाम खान बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में SSG कमांडोज ने भी हिस्सा लिया। ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर गुलाम खान पर 40 से 50 दहशतगर्दों की दरअंदाजी देखी गई थी। पाक अफगान बॉर्डर गुलाम खान के करीब शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक गुलाम खान बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में SSGs कमांडोज ने भी हिस्सा लिया। ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर गुलाम खान पर 40 से 50 दहशतगर्दों की दरअंदाजी देखी गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलाबारी की और हदफ के इलाके को घेरे में लेकर 6 दहशतगर्द मार गिराए। ऑपरेशन के दौरान 2 एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान महकमा खारजा का कहना था कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तालिबान यकीनी बनाए कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। बैनुल अक़वामी कानूनी हैसियत के लिए तालिबान को वादे पूरे करना होंगे। चाहते हैं अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह ना बने, ख़ास तौर पर उनके लिए जो अमेरिका या हमारे इत्तेहादियों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ बाकायदा राब्ते में है। अमेरिका और पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग समेत अफगानिस्तान पर बात करते रहते हैं। एक्सपोर्ट्स न्यूज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे आज कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेंस क्रिकेट टीमें पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए नेशनल बैंक स्टेडियम पहुंच गई हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ ICC विमेंस चैम्पियनशिप का हिस्सा है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। अतीक, कराची में आज बारिश की भी पेश गोई है, मैच कितने बजे शुरू होना है? जी अतीक, आपको आवाज़ आ रही है? हम दोबारा कनेक्ट करते हैं अतीक से। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे आज कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेन क्रिकेट टीमें पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए नेशनल बैंक स्टेडियम पहुंच गई हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ ICC विमेंस चैम्पियनशिप का हिस्सा है और ये मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। आज कराची में बारिश की फोरकास्ट भी है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे आज कराची में खेला जाएगा।
अतीक उर रहमान हमारे साथ मौजूद है। अतीक, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि आज क्योंकि फोरकास्ट है कराची में बारिश की भी, कितने बजे शुरू होगा मैच आज का? देखें, दोनों टीमें जो हैं इस वक्त नेशनल बैंक स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं, वार्म अप कर रही हैं और अपनी अपनी प्लेइंग 11 को जो है हतमी शक्ल दे रही हैं। और अब से कुछ देर पहले 9 बजे जो है टॉस होगा दोनों टीमों के दरमियान। ये सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जा रहा है, 3 मैचों पर मुश्तमिल है। ये आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप का हिस्सा है ये सीरीज। और 9:30 बजे इनिंग्स का आगाज होगा और मौसम अब आलूद है, बादल भी मौजूद हैं। अब देखते हैं कि बारिश पहले बरसना शुरू होती है या बॉलर या बैट्समैन पहले गरजना या बरसना शुरू होते हैं। तो विकेट्स पे इस वक्त कवर तो मौजूद नहीं है क्योंकि बादल जो है वो टुकड़ों की शक्ल में मौजूद हैं। कुछ रोशनी भी यहाँ पे ज्यादा अच्छी है लेकिन बादल मौजूद हैं। इसके बावजूद विकेट कवर नहीं की गई है। और अब से कुछ देर बाद 9 बजे जो है वो टॉस होगा और उसके बाद फिर बैटिंग बॉलिंग का फैसला होगा और 9:30 बजे जो है पहली इनिंग्स का आगाज हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अतीक तफसील देने के लिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ आज से शुरू होगी। दोनों टीमों के कप्तानों ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज़ की ट्रॉफी की रूनुमाई की। कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल का कहना है कि हरीफ टीम मजबूत है, कोशिश है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। सीरीज़ का पहला मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज़ के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज के इब्तदाई 3 मैचेस खेले जाएंगे। आखिरी तैयारियों के तौर पर दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की। ट्रेनिंग से कबल सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई भी हुई जिसमें पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल भी शरीक हुए। इस मुख्तसर तकरीब में रावलपिंडी स्टेडियम के ग्राउंड्समैन भी मौजूद थे। इस मौके पर कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने टीम में नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया है। कोशिश होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेल पेश करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि शादाब और इमाद के आने से बैटिंग लाइन मजबूत हुई है। उनके लिए फाइनल 11 तय करना मुश्किल हो जाता है। कोशिश है कि वर्ल्ड कप से पहले तमाम खिलाड़ियों को मौका दें। शाहीन आफरीदी से बहुत पुराना ताल्लुक है। दोनों का मकसद पाकिस्तान को ऊपर लाना है। कोई भी अभी मेरे ख्याल से 100% छोड़ नहीं है और कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट पाकिस्तान के लिए हो, जो बेस्ट प्लेयर हो वही उसी पे जाएं। और उस्मान खान है और इरफान नियाजी को हमने डाला यंगस्टर, जिस तरह उसने PSL में उस स्पॉट पे जिस स्पॉट में हम लैग कर रहे थे। आजम खान है, इफ्तिखार ऑलरेडी हमारे उस स्क्वाड में था, तो हमने उस चीज़ को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग किया। और उसके बाद शदाब, हमाद, तो इस तरह से हमारी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। और ऊपर के 4 नंबर और फिर हम अगर किसी भी कम्बिनेशन से जाएं तो हम 8 से नीचे हमारी बैटिंग जा रही है। इसमें देखें अभी नसीम शाह भी है और शहीन शाह अफरीदी भी है। कोशिश करेंगे कि डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ जाएं। हम चेक करें कि हम कहाँ स्टैंड करें, किस कम्बिनेशन से हमारे कहाँ हम अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कहाँ किस कम्बिनेशन हमें सूट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कुछ बात भी नहीं है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको भी और फैंस को भी कि हमारा जो बाउंड है वो अब का नहीं है, वो बहुत पुराना है। कोई भी सिचुएशन हो हम कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ रहें, सपोर्ट करें। और जितने भी हैं पूरी टीम है वो उसका एम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जो मैं आज बैठा हूँ, कल कोई और आ गए या जो भी आता है उसका सिर्फ एम यही होता है कि हमने पाकिस्तान का नाम कैसे लेके जाना, ऊपर पाकिस्तान को मैचेस कैसे जिताने। कौमी खेल हॉकी को 10, 20, 30 नहीं बल्कि 80 से ज़्यादा इंटरनेशनल सतह के प्लेयर्स मिल गए। हॉकी की 2 फेडरेशंस के बाद 2 अलग अलग कैंप्स में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग जारी है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में टीम किस फेडरेशन की जाएगी इसका पता नहीं। अजलान शाह टूर्नामेंट 4 मई से शुरू होगा। मलेशिया में 4 मई से शेड्यूल्ड अदलान शाह हॉकी कप की तैयारी के लिए तारिक बुख्ती की सरबराही में कायम PHF का तरबियती कैंप भी इस्लामाबाद में शुरू हो गया। पहले दिन 42 खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। PHF के सेक्रेटरी जनरल राना मुजाहिद ने कैंप का दौरा किया। उनका कहना है कि कैंप में खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारा जाएगा। डच कोच रोनाल्ड ऑल्टमन्स 22 अप्रैल को कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। दूसरी जानिब शैला रजा की सरबराही में कायम PHF के तहत कराची में लगे ट्रेनिंग कैंप के तीसरे दिन भी खिलाड़ियों ने जम के प्रैक्टिस की। अदलान शाह हॉकी 4 से 11 मई तक मलेशिया में खेला जाएगा।
63वीं नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। 4 रोज़ा चैंपियनशिप में गैर मुल्की खिलाड़ियों समेत 199 गोल्फर्स एक्शन में होंगे। इवेंट के दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जयवर्धने ट्रॉफी का भी फैसला होगा। खवातीन गोल्फर्स भी इवेंट में शिरकत करेंगी। मरगला हिल्स गोल्फ क्लब में एक 4 रोज़ा चैंपियनशिप 72 होल्स पर होगी। इवेंट में श्रीलंका, अफगानिस्तान और कतर के गोल्फर्स भी शरीक होंगे। मजमूई तौर पर 199 गोल्फर्स चैंपियनशिप की मुख्तलिफ कैटेगरीज में शरीक होंगे। इवेंट के दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका के गोल्फर्स के दरमियान जयवर्धने ट्रॉफी के लिए भी मुकाबला होगा।